ईद, ईद और जी ईद। ईद की शॉपिंग करना किसी माँ के लिए कोई आसान काम नहीं है और जी आजकल के इतने महंगाई के दौर में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। माएँ अपने लिए तो पुरानी चीज़ें ले लेती हैं लेकिन अपने बच्चों के लिए कभी पुरानी चीज़ें नहीं लेती, यूज़ चीज़ें नहीं लेंगी। क्योंकि वो चाहती हैं कि हमारा बच्चा जब किसी के सामने जाए तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सबके सामने जाए ताकि उसको कोई बात ना सुननी पड़े। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब? यहाँ पे जी ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा क्योंकि मैं कमर्शियल में ही रहती हूँ, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चंद कदम की दूरी पे ना 5 मिनट मेरे घर से कमर्शियल में लगते हैं, तो वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन इतना शदीद रश था कि चलने का के टाइम नहीं था, तो फिर हमने निकाली जी बाइक और जल्दी से हमने सोचा कि जाके शॉपिंग करके लाते हैं। एक बार में शॉपिंग नहीं हुई, ये काफ़ी दफ़ा जाने के बाद जो शॉपिंग कंप्लीट हुई है ना, तो वो थोड़ी-थोड़ी करके मैं वीडियो जो थी ना, मैंने सोचा आज मैं अपलोड कर देती हूँ। आजकल वीडियोज़ पे ना व्यूज़ पता नहीं समझ नहीं आ रहे, बहुत कम हो गए हैं, क्यों कम हो गए हैं? वैसे तो रमज़ान में ये होता है कि लोग जो होते हैं ना बहुत मसरूफ़ होते हैं, तो इस वजह से भी शायद हो रहा हो। तो जी वीडियोज़ तो डालनी है चाहे व्यूज़ आएँ या ना आएँ, क्योंकि वीडियोज़ जो है ना एल्गोरिथम के लिहाज से हमें डालनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे जी मैं गई थी केसरिया पे और वहाँ पे यहाँ सारे ड्रेसेस वगैरह चेक किए थे। ड्रेसेस न्यू आए हुए थे लेकिन उन पे हाई प्राइसेस इतनी ज़्यादा थी कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर वहाँ से जी हम और शॉप्स पे भी गए। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आप ना वैसे ड्रेसेस ले लो तो मैं आपको स्टिच करवा के दे दूँगा। लेकिन टाइम लास्ट 10 रोज़े जो थे उसमें तो दर्ज़ी कपड़े भी नहीं लेते और पता नहीं क्या है, मुझे नहीं समझ आती कि हमेशा दर्ज़ी जो होता है ना कपड़े परफ़ेक्ट नहीं सीते। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं ना रेडी टू वेयर ले लूँ और वो मुझे लगता है सही होते हैं। और आजकल पता नहीं क्यों वेट को जितना कंट्रोल कर लो ना, स्मॉल से मीडियम पे ही आ गई हूँ मैं तो। समझ नहीं आ रही। और जब से मेरे ना थोड़ा-सा वो गल ब्लैडर का हुआ है ना इश्यू, यानी कि ऑपरेशन हुआ है, तो उसके बाद से तो मैं कुछ भी नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट करने पे भी इतना ज़्यादा मेरा वेट जो है ना वो बढ़े जा रहा है। तो रास्ते में ना बच्चों ने जो चीज़ें कही थी वो भी लेनी थी, तो फिर हम यहाँ से बाहर निकले तो खाने-पीने की चीज़ें लेके कुछ एग्स वगैरह या जो भी चीज़ें होती हैं, ब्रेड्स वगैरह वो लेनी होती हैं, क्योंकि बच्चे वैसे तो रोज़ा होता है, ब्रेड आजकल नहीं आ रही लेकिन दूसरी चीज़ें अंडे वगैरह ज़रूर लेने होते थे। यहाँ साथ में ही ये यहाँ पे इसीएस था, तो वहाँ पे भी मैंने सोचा कोई कपड़े वगैरह चेक कर लूँ, लेकिन आप सोच सकते हैं यहाँ 2 पीस 6,500 का मिल रहा था और इन्होंने अभी ऑफ भी कुछ लगाया हुआ था, पता नहीं 10-15% या 20%। तो फिर जी यहाँ पे मैंने, और ड्रेसेस भी आप देख रहे हैं कि कोई इतने ख़ास नहीं है कि ईद पे बंदा पहने तो कोई आउटस्टैंडिंग लगे। यहाँ पे ये एक ड्रेस कुछ बस बेहतर था और वो भी बस 5,500 का 2 पीस सूट था। फिर साथ दुपट्टा भी लेना होता है तो बहुत ज़्यादा मेरी कोशिश थी मैं 2 पीस ऐसा भी लूँ ना कि थोड़ा ईद पे भी पहना जाए और फिर उसके साथ बाद में भी अगर आप कुछ पहने ना तो कैजुअली तो अच्छा लगे। बहुत सी शॉप्स पे यहाँ पे हम गए, लेकिन इतनी महँगाई थी कि आप कहें कि बस वो सोच है ना, सोच ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमें अपने बच्चों के साथ-साथ अपना भी कुछ सोचना होता है। अच्छा, कुछ अर्सा पहले एक शादी गुज़री थी, तो मेरे हस्बैंड ने बच्चों और मैंने बच्चों से कहा कि ना आप लोग वही कपड़े पहन लें शादी वाले, तो बच्चों ने कहा जी नहीं, ये तो हो नहीं सकता, हम ईद पे कपड़े ना खरीदें। और फिर जब हमने कुछ पिछले पुराने गर्मियों के कपड़े, अच्छा सीज़न आउट के जो कपड़े होते हैं वो निकाले, तो आप यकीन करें बच्चों को कपड़े नहीं आ रहे थे और इतने ज़्यादा कपड़े निकल गए। और जो मेरी बेटी है छोटी, उसको तो बेचारी के कपड़े ही नहीं थे, इनके सब छोटे हो चुके थे।
तो फिर जी मजबूरी थी, कपड़े लेने ही पड़े ना। तो यहाँ पे जगह-जगह पे आप जाएँ ना तो हर जगह प्राइसेस का ही इशू आ रहा था। प्राइसेस से हट के लेने तो थे ही, कपड़े हमने लिए भी और प्राइसेस जहाँ भी जाएँ आप यही हाल होता है। तो मैंने सोचा यहाँ पे अभी मैं कुछ ईद के कपड़े बना ले लेती हूँ रेडी टू वियर, और फिर बाद में घर में पहनने के लिए ना बच्चों के खुद लेके तो उनको मैं स्टिच कर लूँगी या फिर करवा लूँगी। क्योंकि यही वाला कपड़ा आप ले के स्टिच करें ना तो अगर एक बड़ा सूट ले लें तो 2 बच्चों के बन जाएँगे, बच्चियों के यानी कि। और यहाँ पे आप तौबा एक सूट लेकर आएँ तो वो मुझे 7,500 में एक सूट पड़ा था एक बच्ची का। मैं अभी आपको ड्रेसेस दिखाऊँगी, यहाँ पे दिखाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो जी ये मैं आपके साथ, अच्छा ये मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये मैंने ना मलकाबाद से शूज़ लिया था। वहाँ पे ना पठानों ने ना बेसमेंट में मलकाबाद में शॉप खोली है न्यू, तो वहाँ से ये मुझे जूता बहुत अच्छा लगा था। और पठानों का मतलब होता है लंडा बाज़ार जी, और ये मैंने वहाँ से जूता लिया था। इतना कोई मज़े का और परफेक्ट जूता था, और मैंने इसकी ऑनलाइन इसका चेक किया था, बहुत महंगा जूता था। यहाँ पे जी मैंने एक ये 2 ड्रेसेस लिए थे अपने लिए, और ना मैंने ये वाइट क्रेप के शिफॉन के दुपट्टे लिए थे, बहुत महँगे आए थे वैसे तो, लेकिन मैं सिंपल नहीं लेना चाह रही थी, मैं सोच रही थी कुछ अच्छे वाले लेके, तो फिर मैंने इनको दोनों को, ये पिंक वाला भी और ये भी, इन दोनों ड्रेसेस के साथ मैंने ना इनको कलर करवा लिया था। सिंपल रोज़ ले के थक गए थे, तो हर जगह एक जैसे ही होते, मैंने थोड़ा पैसा मैंने कहा लग जाए लेकिन ना थोड़ा डिफरेंट हो जाए। उसके बाद जी बच्चों के ड्रेसेस थे, और मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने तो वैसे सिलाई करवा लिए थे, लेकिन ना अपने और बच्चियों के मैंने रेडी टू वेयर लिए थे, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था आखिरी 10 रोज़े में, ना तो किसी ने ड्रेसेस लेने थे और ना स्टिच करके देने थे, और अगर स्टिच कर भी देते हैं तो वो इतने बुरे स्टिच करके देते हैं कि बस फिर उसके ऊपर लेसें लगाओ, उनकी सिलाई, एक सिंपल सूट की 1500 यहाँ पे सिलाई लेते हैं, और आप यकीन माने सिंपल सिलाई के अलावा उस पे कुछ भी नहीं होता। तो पाइपिंग भी नहीं लगी हुई थी, साथ में चूड़ियाँ वगैरह ली थी, और बच्चों की जो चीज़ें होती हैं बच्चों ने वो भी ली थी, वो आपको वो भी चेक करवाऊँगी। बहुत सी माशाल्लाह जो चीज़ें होती हैं ना बच्चों की, चूड़ियाँ और उनकी एक्सेसरीज़ जो भी बच्चों की होती हैं वो लेना, बच्चियों का मेकअप, बच्चों लड़कों के लिए तो कुछ नहीं होता, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत कुछ होता है, और घर में रौनक ही बेटियों के दम से होती है।